नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी के बड़े से बड़े शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे आप बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपको इस तरीके से कोई भी नहीं बताता है अंग्रेजी के शब्दों को, यानी बड़े बड़े शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है, कोई भी आपको नहीं बताता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आप हम वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मैं आपको इतने अच्छे अच्छे कंटेंट फ्री में सिखाता हूँ, फ्री में आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता हूँ। आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे केवल ये 2 ही चीज़ मांगता हूँ, या तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, यही चीज़ आपसे कहता हूँ। तो इतना आप हमारे लिए कर ही सकते हैं। तो देखिए, चलिए देखते हैं कैसे हम अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को आसान तरीके से कैसे पढ़ते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ने का बेस्ट तरीका आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, तो सबसे पहला देखिए शब्द है ADDMISSION। इसे कैसे पढ़ेंगे, देखिए। तो ए से पढ़ेंगे ए से हम ए पढ़ते हैं, और डबल डी से डॉ, मतलब एक डी को साइलेंट कर देंगे, एक डी से पढ़ेंगे डॉ। उसके बाद क्या है यम, तो यम से होता है माँ। उसके बाद है आई, तो आई चले जाएंगे छोटी ई की मात्रा। उसके बाद क्या है डबल एस, तो डबल एस से एक एस साइलेंट होगा और एक एस से लिखेंगे सा, और आई ओ एन को लिखेंगे, डबल एस आई ओ एन को सन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सन। तो यह हो गया एडमिशन। क्या हो गया सर, एडमिशन। एक बार फिर से समझिए, ए से और ए लिखेंगे, डबल डी से डॉ लिखेंगे, एम से माँ, आई से छोटी ई की मात्रा, और डबल एस आई ओ एन को सन लिखेंगे। तो यह हो गया एडमिशन। क्या होगा सर, एडमिशन। इसे पढ़ेंगे। और एडमिशन मतलब क्या होता है, प्रवेश होता है। जैसे हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं ना, तो एडमिशन मतलब होता है प्रवेश, हो जाएगा प्रवेश। तो इसे हम एडमिशन पढ़ेंगे। अगला देखिए, अभी आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। अभी कुछ थोड़ा समझ में आ रहा होगा, तो आगे चलिए अभी और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ANANNIVERSERY, तो ए से पढ़ेंगे ए। उसके बाद है डबल एन, तो डबल एन से एक एन साइलेंट हो जाएगा, एक एन से लिखेंगे नो। उसके बाद है आई, तो आई से छोटी की मात्रा, वी ई से हो जाएगा व, आर से लिखेंगे र, तो जाएगा एनीवर। एस ए से लिखेंगे स, आर से र लिखेंगे, और वाई से हम बड़ी की मात्रा का उच्चारण करते हैं। तो यह हो गया एनिवर्सरी। क्या हो गया सर, एनिवर्सरी। एनिवर्सरी मतलब क्या होता है, सालगिरह होता है। एनिवर्सरी मतलब सालगिरह। जैसे हमारी मतलब हमारी शादी 1 साल हो गई तो हम उसको एनिवर्सरी मनाते हैं। एनिवर्सरी मतलब होता है सालगिरह। क्या होता है सर, सालगिरह। तो एनिवर्सरी उसे बोलते हैं। तो ऐसे इसे पढ़ेंगे। अगला है AGRICULTURE। देखिए, ए से पढ़ेंगे ए। उसके बाद है जी, तो जी से पढ़ेंगे ग। आर है तो र लिखते हैं। आई से हम बड़ी की मात्रा लिख देंगे, तो यह हो गया एग्री। सी यू से लिखेंगे क। क्या लिखेंगे सर, क। और यल से आधा ल। और देखिए प्यारे बच्चों, एक चीज़ आपको याद रखना है कि TURE अगर एक साथ आपको कहीं पर भी दिख जाए तो इसे आपको चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर, चर। तो यहाँ पर TURE एक साथ है ना, तो इसे हम चर पढ़ेंगे। तो यह हो गया एग्रीकल्चर। क्या हो गया सर, एग्रीकल्चर। इसे हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि। क्या होता है सर, कृषि होता है एग्रीकल्चर, याद रखिएगा। तो इसे हम कृषि पढ़ेंगे। अगला देखिए क्या है, ADDITIONAL। देखिए क्या पढ़ेंगे, ए से पढ़ेंगे ए, और डबल डी से पढ़ेंगे ड, आई से पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा, और TION। देखिए, जैसे अभी हमने बताया कि TURE, तो इसे आपको चर पढ़ना है। कहीं भी अगर आपको एक साथ दिख जाए यह चारों अक्षर, तो इसे आपको चर पढ़ना है, ना तो टर पढ़ना, ना तो टूरे पढ़ना, कुछ नहीं, बस आपको इसे चर पढ़ देना। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए क्या है, उसी तरीके से अगर TION एक साथ कहीं दिखता है तो इसे आपको सन पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर, सन। तो देखिए यहाँ पर TION एक साथ है ना, तो इसे हम सन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे,
सन, TION सन हो गया, और AL से हो गया लॉ, तो यह हो गया एडिशनल। क्या हो गया सर? एडिशनल हो गया, ADDITIONAL, एडिशनल हो गया। एडिशनल मतलब क्या होता है? देखिएगा, एडिशनल का मतलब समझते हैं कि एडिशनल मतलब क्या होता है। मतलब देखिए, अगर आपको TION कहीं पर भी दिखे तो इसे आपको सन पढ़ देना है, तो इसे हो जाएगा एडिशनल। क्या होगा प्यारे बच्चों? एडिशनल होगा। अब एडिशनल मतलब होता है अतिरिक्त। क्या होता है सर? अतिरिक्त होता है, इसे याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है, अगला है ACHIEVEMENT। तो देखिए, ए से पढ़ेंगे ए, CS से पढ़ेंगे च, IE से छोटी ई की मात्रा, VE से वाह, तो इसे पढ़ेंगे अचीव, और MENT तो M से मौ, E से एक ही मात्रा, N से आधा नौ, T से ट। यह हो गया अचीवमेंट। क्या हो गया सर? अचीवमेंट, ACHIEVEMENT, अचीवमेंट। अगला देखिए, अचीवमेंट मतलब क्या होता है? बोल सकते हैं उपलब्धि। अचीवमेंट मतलब उपलब्धि होता है, जैसे आपने कोई अचीवमेंट किया है, उपलब्धि हासिल की है, तो हम उसे अचीवमेंट बोलेंगे। अगला है AFTERNOON। तो ए से पढ़ेंगे अ, और देखिए F से पढ़ेंगे आधा, फॉर, TE से ट, R से र, NOON, N से न, डबल ओ से बड़ा की मात्रा लिखा जाएगा, N से न लिखेंगे, तो यह हो गया आफ्टरनून। क्या हो गया सर? आफ्टरनून। और आफ्टरनून मतलब क्या होता है? दोपहर होता है। आफ्टरनून मतलब दोपहर, याद रखिएगा, आफ्टरनून, तो इसका मतलब होगा दोपहर। अगला देखिए, APPLICATION। तो ए से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अ पढ़ेंगे। अब डबल पी से आधा प लिखेंगे, उसके बाद है एल, तो एल से लिखेंगे लॉ, आई से लिखेंगे बड़ी की मात्रा, सी से क लिखा जाएगा, उसके बाद है ए की मात्रा लगा देंगे। TION को अभी हमने बताया ना, यहाँ पर बताया कि TION को सन पढ़ना है, तो यह हो गया TION सन पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है? इसे पढ़ेंगे एप्लीकेशन। पढ़ना आपको समझ में आ रहा है कि प्यारे बच्चों की नहीं आ रहा है? कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसे हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है? बोल सकते हैं आवेदन पत्र। क्या होता है सर? आवेदन पत्र बोल सकते हैं। जैसे हम कहीं पर एप्लीकेशन लिखते हैं ना, आवेदन पत्र लिखते हैं, एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन हो गया। अगला है ADVANTEGE। तो ए से पढ़ेंगे ए, और डी से डॉ पढ़ते हैं, उसके बाद है वी, तो वी से हो गया वाह, ए से आ की मात्रा, एन से आधा नौ, टी से टॉ लिखेंगे, ए से ए की मात्रा, जी ई से जॉ, तो यह हो गया एडवांटेज। क्या हो गया सर? एडवांटेज। ए से ए, डी से डॉ, वी से ए वाह, ए से आ की मात्रा, एन से नौ, टी से टॉ, ए से ए की मात्रा, जी ई से जॉ, इसे पढ़ेंगे एडवांटेज। एडवांटेज मतलब होता है लाभ। क्या होता है सर? लाभ होता है एडवांटेज, तो एडवांटेज का मतलब लाभ होगा। अगला है ALTERNATIVE। इसे क्या पढ़ेंगे? तो ए से पढ़ेंगे अ, एल से पढ़ेंगे आधा लॉ, TE से टॉ, आर से रॉ, एन से नौ लिखते हैं, ए से एक ही मात्रा लिखते हैं, टी से टॉ लिखते हैं, आई से छोटी की मात्रा लिखते हैं, और VE से वाह लिखते हैं, तो यह हो गया अल्टरनेटिव। क्या हो गया सर? अल्टरनेटिव हो गया। अब अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव का मतलब बोल सकते हैं, अल्टरनेटिव समझिएगा, तो अल्टरनेटिव का मतलब हो जाएगा विकल्प। क्या होगा? विकल्प, याद रखिएगा, अल्टरनेटिव। आगे देखिए प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह बड़े बड़े शब्द आसान तरीके से पढ़ना और लिखना समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लीजिए प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है, ADDMINISTRATION। देखिए इतना बड़ा शब्द है, कैसे इसे पढ़ेंगे आसान तरीके से समझते हैं। तो ए से पढ़ेंगे ए, उसके बाद है डी, तो डी से डॉ लिखते हैं, एम से लिखेंगे मॉम,
आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, एन से लिखेंगे नौ, फिर आई लिखा गया है तो इससे फिर आई इससे छोटी की मात्रा, एस से आधा श लिखेंगे, टी से लिखेंगे टॉ, आर से या र लिखेंगे नीचे, ए से ए की मात्रा। अब पीछे हमने बताया कि टी आई ओ एन को सन पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? सन। तो यह हो गया, क्या लिखा गया देखिए, इतना बड़ा अक्षर लिखा गया, शब्द लिखा गया, क्या है देखिए, इसे हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। क्या पढ़ेंगे सर? एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, इसे ऐसा पढ़ सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है समझिए। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रशासन। क्या होता है सर? प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा पढ़ेंगे। तो अगर आप प्यारे दोस्तों बड़े बड़े शब्दों को छोटे छोटे शब्दों में तोड़ कर पढ़ते हैं ना, आसान तरीके से पढ़ पाएंगे। अगला ACCORDING, तो इसे क्या पढ़ेंगे? ए से पढ़ेंगे ए, डबल सी से क पढ़ेंगे, आर से पढ़ेंगे, ओ आर से पढ़ेंगे, ओ से आ की मात्रा, आर से र, और डी से डॉ, आई से छोटी की मात्रा, एन से आधा नौ, जी से ग। तो इसे पढ़ेंगे अकॉर्डिंग। क्या पढ़ेंगे सर? अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग मतलब होता है के अनुसार। क्या होता है सर? के अनुसार, अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग मतलब हो जाएगा के अनुसार। अगला है ADDRESS, तो ए से पढ़ेंगे ए, उसके बाद है डबल डी, ड हो गया, आर से लिखेंगे रॉ, ई से ए की मात्रा, डबल एस से सौ, तो यह हो गया एड्रेस। ADDRESS, एड्रेस। एड्रेस मतलब होता है पता। क्या होता है सर? पता होता है। एड्रेस, एड्रेस मतलब होता है पता। जैसे आप किसी से पूछते हैं ना आपका एड्रेस क्या है, मतलब आपका पता कहाँ है, क्या आपका कहाँ, मतलब आप कहाँ रहते हैं, तो एड्रेस मतलब होता है पता। अगला है APPOINTMENT, तो ए से पढ़ेंगे ए, और डबल पी से आधा प, ओ से व लिखेंगे, आई से आई लिखेंगे, एन से आधा नौ, टी से ट। तो यह हो गया अपॉइंट, MENT, तो एम से म, ई से ए की मात्रा लिख देंगे, एन से आधा नौ, टी से ट। तो यह हो गया अपॉइंटमेंट। क्या हो गया सर? अपॉइंटमेंट हो गया। इसे हम पढ़ते हैं अपॉइंटमेंट। क्या पढ़ते हैं सर? अपॉइंटमेंट पढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट मतलब क्या होता है? बोल सकते हैं नियुक्ति। अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति होता है, अपॉइंटमेंट याद रखिएगा, नियुक्ति। अगला देखिए ADVENTURE, तो ए से पढ़ेंगे ए, और डी से पढ़ेंगे डॉ, वी से व, ए से ए की मात्रा का उच्चारण करते हैं, एन से आधा नौ, तो यह हो गया एडविन। और TURE को हमने पीछे बताया, क्या बताया था? आप ही बताइएगा, क्या बताया था इसका? आप बताइए ना। इसे हम पढ़ते हैं चर, तो यहाँ पर लिखेंगे चर, तो यह हो गया एडवेंचर। क्या हो गया सर? एडवेंचर हो गया। एडवेंचर मतलब क्या होता है? एडवेंचर का मतलब बोल सकते हैं साहसिक कार्य। क्या होता है प्यारे दोस्तों? साहसिक कार्य, एडवेंचर। एडवेंचर मतलब हो जाएगा साहसिक कार्य, तो याद रखिएगा एडवेंचर। अगला देखिए क्या है ADVOCATE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? ए से पढ़ेंगे ए, और डी से डॉ पढ़ते हैं, और वी से व, ओ से ओ की मात्रा, यहाँ पर ओ है ना, इससे ओ की मात्रा, सी से क, ए से की मात्रा, टी ई से ट। तो यह हो गया एडवोकेट। क्या हो गया सर? एडवोकेट हो गया। एडवोकेट मतलब वकील होता है। क्या होता है सर? वकील। एडवोकेट मतलब वकील होता है। अगला है APPEARANCE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? ए से पढ़ेंगे ए, और डबल पी से प पढ़ेंगे, ई ए से छोटी की मात्रा, उसके बाद क्या है देखिए ई ए से बड़ी की मात्रा या छोटी की मात्रा, आर से लिखेंगे र, ए से ए की मात्रा, एन से आधा नौ, सी ई से सौ, तो यह हो गया एप्रियंस। क्या हो गया? एप्रियंस हो गया। एप्रियंस मतलब क्या होता है? एप्रियंस समझिएगा, इसका मीनिंग क्या होता है? एप्रियंस देखिएगा, दिखावट होता है। एप्रियंस मतलब दिखावट। तो इसका मीनिंग भी आपको मैं बताते हुए चल रहा हूँ कि इनका मीनिंग क्या होगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में, बोलने में। अगला देखिए ADVANCED, तो ए से पढ़ेंगे ए, और डी से डॉ पढ़ेंगे, वी से व, ए से आ की मात्रा, एन से आधा नौ, सी ई से सौ, और डी से डॉ। तो
तो ये हो गया एडवांस्ड। क्या हो गया सर? एडवांस्ड। एडवांस्ड मतलब क्या होता है? एडवांस मतलब बोल सकते हैं आगे। क्या बोल सकते हैं? एडवांस। तो एडवांस का मतलब बोल सकते हैं आगे, एडवांस। आगे देखिए अगला क्या है प्यारे दोस्तों? एडवांस का मतलब हो जाएगा आगे। अगला देखिए ACCOMPANY। तो इसे क्या पढ़ेंगे? ए से पढ़ेंगे ए, और देखिए डबल सी से कौ पढ़ेंगे, ओ से औ, एम से आधा म, और पी ए से प, एन से न, और वाई से बड़ी की मात्रा। तो यह हो गया ए कंपनी। क्या हो गया सर? ए कंपनी। ए कंपनी मतलब क्या होता है? साथ होता है। ए कंपनी मतलब साथ। जैसे हम किसी का साथ देते हैं तो उसे हम ए कंपनी बोलते हैं। ए कंपनी मतलब साथ। और यहाँ पर जो हमने एडवांस का मीनिंग बताया था, एडवांस मतलब होता है विकसित, मतलब आगे वही बोल सकते हैं जो हमने बताया था। तो एडवांस मतलब होता है विकसित, एडवांस। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपके सारे शब्द अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे कि कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे इनका प्रोनाउंसिएशन बहुत बारीकी से आपको बताने का प्रयास किया। इस तरीके से आपको हर एक अक्षर का, हर एक वर्ड का कोई इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन आपको कोई भी नहीं बताता है। तो प्यारे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपके लिए अंग्रेजी सीखने और समझने का बेस्ट से बेस्ट तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए मैं तो प्यारे दोस्तों के लिए वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।